सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे नाथनगर। लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पास के मंदिरों में दीपोत्सव मनाने का किया ऐलान। 100 करोड़ की लागत से बना रहे भोलानाथ पुल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जल्द शहरवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में लोगों ने किया विरोध। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर कार्य को लाया प्रगति में। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षद हुए गोलबंद। चुनाव को लेकर डीएम से मिले पार्षद। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद और नाती को गोली मारकर किया हत्या। जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे नाथनगर। लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पास के मंदिरों में दीपोत्सव मनाने का किया ऐलान। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द के बाबा मड़वानाथ मंदिर प्रांगण में रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। साथ ही अपने अपने क्षेत्र में 22 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम करने के लिए सभी ग्राम वासियों से अनुरोध की गई है। इसी बाबत कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, पिरपैंती विधायक ललन पासवान, इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा, वरिष्ठ कार्यकर्ता नभय चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष तरुण राय, भाजपा समाज सेवी विकास यादव, जिला मंत्री सुनीता गोस्वामी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा लक्ष्मी कुशवाहा, नाथनगर विधानसभा प्रभारी कन्हाई मंडल, नाथनगर विधानसभा संयोजक श्रीराम राय, नाथनगर मंडल अध्यक्ष गिरीश चौधरी, मंडल प्रवक्ता मनीष सिंह, मंडल महामंत्री प्रीति श्रीवास्तव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुंदन राज, आईटी सेल संयोजक रितेश कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता जगमोहन सिंह जी, भाजपा कार्यकर्ता मनोज सिंह, शंकर सिंह, नवल झा, ब्रह्मदेव साह, निरंजन साह, घनश्याम साह, मातृशक्ति एवं सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में कार्य संपन्न हुआ। 100 करोड़ की लागत से बना रहे भोलानाथ पुल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जल्द शहरवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। भागलपुर में भोलानाथ पुल का राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। 2022 में मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया गया और इस पर स्वीकृति मिली और 100 करोड़ रुपए की लागत से भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, जो काफी तेजी से हो रहा है। इसमें 27 पायलिंग का काम भी शुरू हो गया है। जल्द रोड की ढलाई से लेकर 3 किलोमीटर नाला बनाने का भी प्रावधान है। लगभग 1.25 किलोमीटर का ये पुल जल्द बनकर शहरवासियों को सौगात के रूप में सामने आएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त यातायात, डीएसपी, सिटी डीएसपी के अलावा कई अधिकारियों ने भोलानाथ पुल के कार्य का आज निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात बहुत जल्द सामने आएगी। इसके साथ अप्रोच पथ भी बनेंगे। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शहरवासियों को इसमें सहयोग करने की जरूरत है और अगर कार्य में अतिक्रमण के तहत बाधा उत्पन्न हो रहा है तो लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से भी तालमेल बनाई जा रही है। जल्द रेलवे से भी बात करके इस पर एनओसी ले लिया जाएगा। सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफ़ी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है। और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें पीक्यूसी रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा। तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला, इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था। कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 1.25 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है। जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं, बिजली के पोल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शटडाउन देना है। तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके। उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा
कठिन होता है, क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले 1 साल में ये पुल बन जाए। और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है, तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी DRM साहब से बात करेंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 1 साल में ये बड़ी सौगात, लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। पुल है लगभग 1.25 किलोमीटर, उसके बाद अप्रोच पथ भी है। और जो फिजिबिलिटी और वायबिलिटी स्टडी देखने पे होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर की टीम सारा ड्राइंग डिज़ाइन जो है IIT NIT जैसी संस्थाओं से वेटिंग होता है। तो इस पर मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। प्रॉपर इन लोगों ने वेटिंग कराया है और सब लोग जान रहे हैं कि इसकी बहुत सालों से डिमांड थी इस क्षेत्र में, भागलपुर शहर में, कि जाम से और हाँ, और शहर भी सुंदर लगे। देख रहे होंगे खुला नाला, फिर गंदगी उसी हिसाब से, पूरा रोड चौड़ा बन जाएगा, नल जल का कनेक्शन हो जाएगा, नाला कवर्ड नाला सुंदर बन जाएगा, रोड चौड़ीकरण हो जाएगा। और जब ओवर ब्रिज बन जाएगा तो उससे काफ़ी जो है इस एरिया में चमक भी जो है वो आ जाती है। तो सभी शहरवासियों से मेरी अपील है कि आपकी जो भी भूमिका हो, किसी तरह से इसमें बाधा मत बनिए। अगर आपका कोई अतिक्रमण का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो अपनी इच्छा से हटा लीजिए। पता होता है कि हमने अतिक्रमण कर रखा है, तो अब ये नहीं कि पुलिस आएगी, प्रशासन आएगा तभी हम हटाएंगे। तो इससे इनको काम करने में और सपोर्ट करिए। जैसे इंजीनियर यहाँ कह रहे थे कि इन्होंने उस पर ढलाई किया, उस पर जो है चौकी लगा के बैठ गए, तो फिर इनको करना पड़ेगा। तो वो सब नहीं, उसमें फिर डिले होता है। तो लोगों से भी अपील रहेगी कि इंजीनियर्स को इसे एक सेक्शन फोर्स हम लोग दिलवा दे रहे हैं कि इनके साथ में रहेगा, ताकि काम तेज़ी से हो और काम में किसी तरह की जो है रुकावट ना आए। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में लोगों ने किया विरोध। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर कार्य को लगाया प्रगति में। भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भागलपुर के बरहेपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद बरहेपुरा में जिला प्रशासन की ओर से काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। बड़ेपुरा के लोगों का कहना है कि मोहल्ले में कई महीनों से बिजली का तार जर्जर स्थिति में है, ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है, विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने कहा कि जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। क्या कार्रवाई सर की जा रही है? देखिए कि आप लोग को जानकारी है कि बिजली विभाग के द्वारा सभी जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। उसी में हम लोग बरहेपुरा में भी यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। कुछ यहाँ पे लोगों का विरोध था, उसके लिए यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा आज एक टीम को भी बैठाया गया था। खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा लोगों को बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे संबंधित पैम्पलेट भी दिए गए लोगों को, ताकि आगे भी उनको कोई भी रिचार्ज या फिर इससे संबंधित जो भी समस्या करने में ना दिक्कत हो। साथ ही साथ उनको यह भी निर्देश दिया गया है कि अभी लगातार 3-4 दिन वो अपनी टीम को यहाँ पे बैठा के रखेंगे, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनका जो भी मतलब टेक्निकल समस्या या फिर जो भी उनको जानकारी लेनी है वो उससे लें। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षद हुए गोलबंद। चुनाव को लेकर डीएम से मिले पार्षद। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सभी पार्षद गोलबंद हो गए हैं। जहां जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव के नेतृत्व में सभी पार्षद डीएम से मिले, वहीं पार्षदों ने डीएम के निगरानी में चुनाव कराने की मांग की। भागलपुर में अविश्वास प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह योजना में पार्षदों के साथ भेदभाव और मनमानी किया है। जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के क्रियाकलाप से पार्षद संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष बहुमत से नहीं है। 20 पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ सभी पार्षद चुनाव कराने को लेकर गोलबंद हो चुके हैं। जबकि सनहौला पूर्वी जिला पार्षद के सदस्य रामानंद कुमार ने कहा कि हम लोगों के साथ 20 पार्षद के साथ पूर्ण बहुमत में हैं, किसी भी कीमत पर वर्तमान अध्यक्ष को हटाकर रहेंगे। वहीं जिला पार्षद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव संबंधित मामले को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। संचिका का अध्ययन कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाएगा। आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है। कुछ जो जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लोग मिले हैं, तो उनके आवेदन को पंचायत शाखा से जो है संचिका के माध्यम से मेरे पास मंगवाया जाएगा
और जैसा उनका कहना है कि उन लोगों ने जो प्रक्रिया भी है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं पहले उनको आवेदन देते हैं और उस पे फिर उनको कार्रवाई करनी होती है। तो ये भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिला परिषद के कार्यालय से कि उनके स्तर से क्या अभी तक कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, किसी तरह का कोई जो है संचिका पर कोई आदेश या कोई टिप्पणी दर्ज की गई है, नहीं की गई है। तो वो सारा चीज़ देखने के बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी नियमानुसार और जो मेरे स्तर से एक्सपेक्टेड होगा वो देखने के बाद ही हम लोग उस पर निर्णय लेंगे और उससे जितने भी जो पक्षकार हैं जो आकर के जिन्होंने आवेदन दिया है उनको ससमय हम लोग उससे जो है अवगत भी करा देंगे। लेकिन निर्णय पूरी सारी संचिकाओं को और पंचायती राज जो अधिनियम है उसकी जो विभिन्न कंडिका है इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव पर उसको देखने के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन जल्दी ही इसमें फिर जो है निर्णय सारे संचिकाओं को देखने के बाद ले लिया जाएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो इसमें हम लोग आयोग को भी कंसल्ट करेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि है क्या। इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जैसा मुझे पता चला है कि जो जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने संचिका में संभवतः कुछ जो है अपनी टिप्पणी दर्ज की है, लेकिन मैंने उसको ऑफिशियल तौर पे नहीं देखा है, जैसा अन्य जो है सदस्य ही बता रहे हैं। तो वो सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है वो हम लोग कार्रवाई इसमें अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। जो प्रोटोकॉल का जो नियम है 7 दिन के अंदर अध्यक्ष को एक तारीख निर्धारित करना था चुनाव के लिए, उन्होंने किया नहीं। 7 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नियम है कि अगर अध्यक्ष इस पर डेट नहीं देते हैं तो उस पर डीएम साहब संज्ञान लेते हुए डीएम निर्धारित करते हैं। इसलिए हम लोग डीएम सर से मिलने आए थे। डीएम सर बोले कि हम देख लेते हैं और फाइल आगे बढ़ाते हैं, हम डेट दे देते हैं, 1-2 दिन में डेट दे देंगे। डीएम क्या चाहते क्या है आप? चाहते हैं डीएम सर अपने निगरानी में चुनाव कराए तो हम लोगों के लिए हित के लिए अच्छा है और हम लोग बहुमत में हैं। हमारा जो अभी जो अध्यक्ष हैं उनका बहुमत है ही नहीं, इसलिए वो लिंगर करना चाहते हैं, अपना जो उनका जो कारनामा है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं उस चीज़ को। प्रस्ताव की नौबत क्यों आई? और विश्वास की नौबत 2 साल बीतने के लिए 2 साल भी, अब हमको बोलने दीजिए। और विश्वास का नौबत तो बहुत सारे मुद्दा हैं, लेकिन कुछ खास मुद्दा है कि उनका कार्यकाल 2 साल तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद योजना पे भी भेदभाव किया गया और मनमानी ढंग से योजना किया गया और किसी का सुने तक नहीं। हमारे कुछ पार्षद भी उनसे मिलने गए शाम के टाइम में, तो उनका कहना हुआ कि हम अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे हम वो करेंगे, आपको जो कबाड़ना है आप कबाड़िए। तो इस सब शब्द का प्रयोग करते हैं और योजना में भी भेदभाव किया गया हम लोगों के साथ में। और हम लोग योजना भी नहीं किए, उन्होंने 5 से 7 करोड़ योजना कर चुका है और हम लोग कोई जान तक नहीं रहे थे। ये तो हमारे डीडीसी सर आए थे, नया थे, बैचलर है, युवा है, तो इन्होंने पारदर्शिता सबके सामने किया और उनका समय भी पूरा गया था। और बुराई का अंत भी होता है, जो सच्चाई है उसको तो एक दिन उजागर होना ही है। इसीलिए हम लोग जो है इस पर अविश्वास का प्रस्ताव डाले। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद और नाती को गोली मारकर किया हत्या। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नौटोलिया गांव में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद व नाती को गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी, दामाद व नाती की हत्या कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर गोपालपुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले को जांच में जुट गई है। वहीं लोगों के मुताबिक पिता पप्पू सिंह और पुत्र धीरज सिंह ने पहले रॉड से पीटकर अधमरा किया, उसके बाद नजदीक आकर गोली मार दी। हालांकि आरोपी पिता ने दामाद को सिर में तो बेटी को सीने में मारी है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मरने वाले की पहचान चंदन कुमार, चंदा कुमारी और 1.5 साल की बच्चे शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक चंदन कुमार व चंदा कुमारी ने 1.5 साल पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिससे चंदा के पिता काफी नाराज थे। नाराज पिता ने बेटी, दामाद सहित नाती को गोली मारकर हत्या कर दिया और मौके से फरार हो गए। इधर घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4/4/20 की बात है। जानकारी प्राप्त थाना प्रभारी को इस गांव में हत्या हुई है। पता चला कि एक चंदन कुमार, इसका उम्र लगभग 40 साल होगा
और उसकी पत्नी चांदनी जिसका 25-30 साल रहा होगा, और उसका मासूम बच्चा लगभग 1 या 1.5 बच्चा होगा। और दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं और लगभग 2021 में दोनों में प्रेम प्रसंग से शादी हुई थी। और उस प्रेम प्रसंग के कारण जो लड़की थी उसके पिताजी नाराज चल रहे थे और जब कभी मौका उसको मिलता था गांव में झगड़ा करता था ये। तो आज भी ये दोनों ये पति पत्नी अपने बच्चे के साथ पुराने वाले घर से नए घर पे जा रहा था। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया और अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया और अपने बेटा को भी बुला लिया और बेटा आने साथ को फायर किया। इस फायर करने में दोनों पति पत्नी जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी और जो दामाद था चंदन और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही वो सभी यहाँ पहुंच भी गए हैं। एफएसएल टीम रास्ते में है और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है। हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन कौन लोग हैं? अभी हमने एक इंस्पेक्टर टाउन और रंगरा थाना पर भी भेजा है रेड के लिए एक टीम को। दूसरा टीम गठन किया गया है जिसमें एसडीपीओ इस्माइलपुर और कपूरथला थाना पाए रहेंगे, वो भी टीम में निकले। कौन था मरने वाला? कैसे हुआ? मरने वाला मेरा भाई, छोटा भाई चंदन कुमार। कैसे हुआ? पूरा क्या काल था? प्रेम प्रसंग शादी किया था 1-1.5 साल पहले। शादी के बाद ही अपने घर में बढ़िया ढंग से रह रहा था। इसकी मेरी माँ बीमार पड़ गई 1 महीना पहले। क्या नाम है उसका? नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह, माँ का नाम बालिका देवी। और पिताजी भी मेरे पहले से अस्वस्थ हैं, गणेश प्रसाद सिंह। तो ये माँ बाप को देखने के ख्याल से आते जाते थे। मेरा एक नया घर रोड किनारे पीपल गाछ के नज़दीक है। पुराना घर मेरा बीच गांव में है। आज भी माँ बाप को देख के जा रहे थे और लड़की का पिताजी इसी मकान में स्वर्गीय महेश्वर सिंह के मकान में वो काम कर रहे थे। लड़की के पिताजी पप्पू सिंह, उन्होंने रॉड से मारा। इसके बाद उनका भाई आया जिसका कि नाम मुझे स्मरण नहीं है, कोई बता दो भाई। धीरज कुमार। तो बेटा वो आया और उन्होंने पिस्टल से गोली मार दिया। जब तक में हम लोग दौड़े मर चुका था। हम भी घरे पर थे, गाय को खाना दे रहे थे। हम तीनों भाई घरे में। कितने बजे का था? 4 बजे। तीनों साथ में थे? बच्चा माँ? हाँ, बच्चा माँ बराबर आते जाते थे। माँ को देख के फिर चल जाते थे नए घर पर। गोली किसको लगी है? चंदन कुमार, रोशनी कुमारी और उसका नाम भूल रहे हैं। विवाद रोज हमेशा विवाद? नहीं, विवाद नहीं हो रहा था। शादी के बाद प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही थी। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा? एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है और छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने। अब कितना गोली चलाऊ? तो कहाँ थे आप जिस समय गोली चला? हम गाय को खाना दे रहे थे। यहीं पर? नहीं, मेरा घर थोड़ा सा पीछे है। तो लोग सब बोला तो फिर मेरा भाई है, छोटा भाई। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर भी यहीं है, नपटोलिया में ही। आप लोग का भी घर नहीं? मेरा भी घर नपटोलिया है। काम क्या करता था? खेती बाड़ी, अपना ही काम देख रेख, गाय बकरी। बाहर भी रहता था? बाहर गए थे बीच में 3-4 महीने के लिए, फिर आ गए थे। कब आए थे? 1 महीना पहले आए हुए। और पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी तो 5 साल से अस्वस्थ हैं, वो हार्ट का रोगी है। वो माँ को पोलियो मार दी थी 1 महीना पहले। भागलपुर से दिखा के लाए थे। तो हम लोग इधर उधर चल जाते थे तो आके तेल उल दवाई ववाई फलना चिलना करती थी घर में। क्या भाई है आप लोग? 5 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, एक और हमसे बड़े क्या हैं, नाम है उनका? प्रवीण कुमार सिंह। उनके बाद? उनके बाद केदारनाथ सिंह। और? इसके बाद एक बहन है मेरी, पुष्पा कुमारी। और?
इसके एक भाई है, उसके बाद राजीव कुमार, इसके बाद है अमन कुमार। अमन उससे छोटा भाई, उससे ही छोटा था चंदन कुमार। आपका नाम? मेरा नाम केदारनाथ सिंह। लड़की पढ़ी लिखी भी है? हाँ, लड़की पढ़ी लिखी भी है। कुछ करती भी थी? नहीं, कुछ नहीं करती थी। घर में तो बच्चा कितने दिन का था? बच्चा 1.5 साल का है सर जी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।